हर हर महादेव श्री स्वामी मित्रों में दोस्तों, चलिए मित्रों जानते हैं गणेश जी को दूर्वा किस तरफ चढ़ाई जाती है और उस दूर्वा चढ़ाने से क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं और कैसे हमको दूर्वा चढ़ानी चाहिए जिससे कि गणेश जी प्रसन्न होकर हमें मनवांछित फल प्रदान करें। मित्रों चलिए जानते हैं दूर्वा कहाँ चढ़ाते हैं। गणेश जी का जो दांत टूटा है उस दांत की ओर गणेश जी को दूर्वा समर्पित करी जाती है। इसलिए हमारे धर्म में दो तरह के गणेश जी का प्रमाण कहा जाता है, एक राइट सूंड के गणेश, एक लेफ्ट सूंड के गणेश। राइट सूंड का जो गणेश होता है वो घर में रखा जाता है और लेफ्ट सूंड का जो गणेश होता है वो अपने ऑफिस में, व्यापार की जगह पर, दुकान के धंधे में, पानी में, सर्विस में, नौकरी में लेफ्ट सूंड का गणेश रखा जाता है। जिसकी दुकान, व्यापार, व्यवसाय में अगर राइट सूंड का गणेश रखा जाए तो लक्ष्मी आती है पर टिकती नहीं। इसलिए घर में सीधी सूंड का गणेश और दुकान, व्यापार, व्यवसाय में, ऑफिस में उल्टी सूंड का गणेश, दो गणेश। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम्हारे घर में गणेश जी उठा तुम बदल आओ। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। अगर आप रखे हैं तो रखे रहने दीजिए। हमेशा याद रखो, गणेश चतुर्थी के बाद आनंद चतुर्दशी पर जब विसर्जन करते हैं गणेश जी का, तो गणेश जी की दो पत्नियां, वैसे तो गणेश जी की कुल मिलाकर 5 पत्नियां, गणेश जी की पांच पत्नी, पहली श्री, दूसरी कुश्री, तीसरी पुष्टि, चौथी रिद्धि और 5वीं सिद्धि। ये व्यक्ति के नाम के जो आगे लिखा रहता है ना श्रीमान, ये श्री संबोधन कहाँ से आए। और ये पीछे लिखते हैं नाम के आगे, जैसे आप लिखते पीछे लिखते हैं, आगे लगाते हैं श्री और पीछे लगाते हैं जी। मतलब लिखते हैं ना श्रीमान जी, श्रीमान अग्नि प्रसाद जी, श्रीमान बद्री प्रसाद जी, ये लिखते हैं ना मित्रों। ये आप लिखते हैं संबोधन, तो श्री आगे क्यों आया और जीव पीछे क्यों आया, कौन ने लगाया, किस लिए लगाया, कौन ने बताया कि आगे श्री लिखो, किसी के नाम में, किसी के आगे नाम के आगे जी लिख दो, पीछे श्री लिख दो, मर्जी अपन कैसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं मित्रों। पर किसने कहा कि आगे श्री लिखो? क्योंकि गणेश जी महाराज के जब ब्याह करने जा रहे थे और गणेश जी की जब बारात जा रही थी तो यमुना जी के तट पर गणेश जी की प्रथम पत्नी श्री गणेश जी के चरण पखारने के लिए खड़ी हो गई और प्रथम गिनती में जब गणेश जी चलने लगे तो श्री ने उनके चरण को रोक लिया और कहा, प्रभु मैंने आपका आवाहन करा है, मैं आपको अपने पति के रूप में देखती हूँ। भगवान गणेश जी ने कहा, तूने प्रथमता में मुझे पाया है, जिसके नाम के आगे तेरा संबोधन लगा रहेगा वो जगत में प्रसिद्ध होता चले जाएगा। इसीलिए श्रीमान लिखा जाता है। अब जी का संबोधन कहाँ से आए वो भी समझ लीजिए। हर कैसे थोड़ी लगा दिया जाता है, मतलब जी कहाँ से आ गई समझिए। एक पत्नी भी लगाती है ए जी, और जब वो बोले ए जी तो तुरंत खसक लो जी, नहीं तो 500 गया जी, ये भी समझ ली। उसके जी में थोड़ा भारी पान है ना। 33 करोड़ देवी देवता में सबसे सुंदर जोड़ी है थी शंकर और पार्वती, कभी नहीं झगड़ते थे। सबसे सुंदर जोड़ी शंकर पार्वती जी की। इसलिए पृथ्वी पर ना तो लक्ष्मी जी के व्रत हैं, न ब्रह्माणी के व्रत हैं, न इंद्राणी के व्रत हैं। अगर पूरी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा व्रत है किसके हैं? माता पार्वती जी के। तीज का व्रत किसका? पार्वती जी का। चतुर्थी का व्रत किसका? पार्वती जी का। चौथ का व्रत किसका? पार्वती जी का। छठ का व्रत किसका? पार्वती जी का। जितने व्रत हैं सब माता पार्वती। लक्ष्मी जी का कोई व्रत है क्या? है कोई व्रत? बस आप लोग वैभव लक्ष्मी करते हो, ये कोई पुराना व्रत नहीं, अभी अभी का व्रत है मित्रों। यहाँ कई लोग अमावस्या के दिन, दीपावली के दिन व्रत रख लेते हैं मित्रों। वो हमारे शास्त्र में उसका भी जो शास्त्र बताते हैं पंडित जी प्रदीप जी मिश्रा जी, उन शास्त्रों में उसका भी कोई वर्णन नहीं है मित्रों कि दीपावली के दिन या अमावस्या के दिन लक्ष्मी जी का कोई प्रमाण नहीं है मित्रों। ये हमारे शास्त्र में प्रमाण नहीं है लक्ष्मी जी के व्रत का।
कहीं सरस्वती का व्रत का, ब्रह्माणी का कहीं व्रत है? बसंत पंचमी के दिन नहीं क्या रखती हो क्या? केवल एक व्रत माता पार्वती का, क्यों नहीं? लक्ष्मी का व्रत इसलिए नहीं क्योंकि माता लक्ष्मी भगवान नारायण को श्राप दी थी। जब लक्ष्मी श्रृंगार कर रही थी और इतने भगवान विष्णु आ गए और भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी का मुख देखा, देखकर हंस दिए। इतने में हंस लक्ष्मी जी को क्रोध आ गया, हे रावण तुम मुझे देखकर हंसे हो घोड़े की तरह, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम्हारा सिर कट जाए और तुम्हें घोड़े का मुख लग जाए। तो भगवान नारायण को घोड़े का मुख लगा और नारायण का हयग्रीव अवतार हुआ। मित्र कौन सा अवतार? मतलब हयग्रीव में। ये लक्ष्मी का श्राप नारायण को लगा, इसलिए लक्ष्मी का कोई व्रत नहीं। ब्रह्माणी ने ब्रह्मा को श्राप दिया था पुष्कर राज की भूमि पर। जब पुष्कर राज की भूमि पर यज्ञ हो रहा था, ब्राह्मणों ने, ब्रह्मदेवता मुहूर्त निकल रहा है, जल्दी यज्ञ में बैठो। ब्रह्मा जी ने ब्रह्माणी से कहा जल्दी चलो, सरस्वती जल्दी चलो यज्ञ में बैठना। ब्रह्माणी ने कहा अब भी हो ही तैयार। ब्रह्माणी तैयार होने में लगी, बहुत समय निकल गए, मुहूर्त निकलने लगा। ब्राह्मणों ने कहा मुहूर्त निकलेगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि करें क्या? इतने में ब्राह्मणों ने कहा कि तुम बताओ क्या कर। ब्रह्मा जी ने कहा तुम बताओ करें क्या? तब ब्राह्मणों ने कहा कि गाय को पकड़ के ले आओ। गाय को पकड़ के ले आओ, गौ माता को खड़ी किया और गाय के सामने वेद ध्वनि प्रारंभ करा। तो जब वेद ध्वनि करी तो गाय के मुख से वेद माता गायत्री को प्रकट कर लिया। गाय के मुख से वेद माता गायत्री को प्रकट कर लिया। गायत्री को प्रकट करा, ब्रह्मा जी के पास में गठजोड़ा बांटकर बिठा दे। जैसे बिठाए उसी समय पर ब्रह्माणी आ गई। उसी समय पर ब्रह्माणी आ गई और ब्रह्माणी ने आकर देखा, ब्रह्मदेव तुमने मेरी जगह पर दूसरी नारी को बिठाया, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम्हारी पृथ्वी पर कहीं मंदिर न बनेंगे। ब्रह्माणी ने श्राप दे दिया। कहीं पर मंदिर है ब्रह्मा जी का? केवल एक जगह पुष्कर जी में जहाँ यज्ञ करा था वहाँ। तो ब्रह्माणी ने ब्रह्मा को श्राप दिया, लक्ष्मी ने नारायण को श्राप दिया, इंद्राणी ने इंद्र को श्राप दिया। पर एक माता पार्वती ऐसी थी जो कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करती थी, इसलिए पृथ्वी पर सबसे ज्यादा व्रत माता पार्वती के होते हैं। मित्रों माता पार्वती जी के होते हैं। आपने समझा मित्रों इस विषय को? कैसा विषय था आपके गणेश जी की पूजन का, माता पार्वती जी के व्रत का, ब्रह्माणी जी की कथा का, लक्ष्मी जी की कथा का। मित्र तो चलिए मित्र, अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक और कमेंट्स में हर हर महादेव श्री अवश्य लिखिए। चलिए मित्र मिलते हैं अगली वीडियो अगली बार, तब तक के लिए हर हर महादेव श्री।